Thank you so much for your presence. I would also request and a memento Sadar Shri Jamal Singh Namgyal. Thank you so much. And to the Honorable Chairman and a memento. नेटवर्क तैयार करने का अवसर और स्थानीय स्तर के नेतृत्व की महत्वाकांक्षाओं को प्रेरित करना। दिव्य सज्जनों, लद्दाख में आप जैसे जानते हैं 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। एक तो उन लोगों का जिन्होंने जो है लद्दाख को यूनियन टेरिटरी हासिल करने में जो है अपने जानों की जो बलिदान दिया है, और सर कोइंसिडेंटली आज जो है हमारे जो मार्टायर्स डे भी यहाँ पे मनाया जा रहा है, और जो नवांग दोर्जे स्तब्धन जिनको हम बड़े फ़ख्र के साथ सर ऊंचा करके देखते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं, तो आज वो मार्टायर्स डे भी है और आज इस डे का भी जो है यहाँ पे गठन हो रहा है। तो टेम्परेरी एक हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था कि वी विल एम्पावर यू थ्रू अ हिल काउंसिल, एंड बट यस योर डिमांड इज योर अल्टीमेट गोल इज यूनियन टेरिटरी, बट मीनवाइल हम आपको जो है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट के द्वारा जो है आपको यहाँ के लोगों को मजबूत करने में जो है यहाँ के दूर दराज के इलाके में डेवलप करने के लिए जो है ये हिल काउंसिल हम देंगे करके, और 1995 में इसका गठन हो गया था, जिसका एक्ट जो है 1997 में अमेंडमेंट भी किया गया था। और सर जब 5 अगस्त 2019 को जब लद्दाख को जो है केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया गया था, तो वो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में भी जो है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के एक्ट को बस अपना वहाँ पे रखा गया, और आइडियली और 40-50 करोड़ में हमें पूरा डिस्ट्रिक्ट को चलाना पड़ता था। तो उसके चलते हुए जो है फिर हमने यहाँ पे लोगों ने सोचा कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है बहुत सारे आ रहे हैं, जिसका भी लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इस हिल काउंसिल को जितना एम्पावर होना चाहिए था उतना एम्पावर नहीं किया है। तो उसके चलते हुए यहाँ के लोगों ने फिर हमने यहाँ पे भी डिमांड किया कि यहाँ पे पंचायत को भी जो है थोड़ा सा पार्शियली इंट्रोड्यूस करना चाहिए। गवर्नमेंट कारगिल और हमारे कारगिल के तमाम पंचायत मेंबरान की तरफ से जनाब स्पीकर साहब का बहुत ही मशकूर और ममनून है कि पहली बार लद्दाख में लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए इतने बड़े पैमाने पर एक इंटरेक्शन सेशन जो इन्होंने रखा है, ये मुझे लगता है जैसे हमारे सीसी साहब ने भी फरमाया कि लद्दाख की हिस्ट्री में ये पहली बार इतने बड़े पैमाने पे एक इंटरेक्शन सेशन हो रहा है, जिसके लिए हम सभी लोग आपके बहुत ही मशहूर हैं। और हमें उम्मीद है कि ये सिलसिला यहीं पे ख़त्म नहीं होगा, बल्कि ये सिलसिला जो है हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि आप जो हैं वो हमारे हिंदुस्तान के
जमहूरियत का जो जिसको हम मंदिर कहते हैं पार्लियामेंट, उसके आप कस्टोडियन हैं। इसलिए डेमोक्रेसी चाहे वो ज़मीनी सतह पे हो, चाहे वो पंचायत लेवल पे हो, चाहे वो हमारे पार्लियामेंट लेवल पे हो, हमारे देश की जमहूरियत तभी कामयाब और मजबूत होगी जब हमारे पंचायत लेवल यानी हमारे ग्राम सभा के जो एसोसिएशंस या इंस्टीट्यूशंस हैं, जब वो मजबूत होगा तो कुदरती बात है कि हमारे पार्लियामेंट भी मजबूत होगा। तो इस कदम के लिए आपने ये जो प्रोग्राम यहाँ पे चुना है, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप बजाते खुद यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, तो आप सिर्फ लोगों से इंटरेक्शन ही नहीं करेंगे बल्कि यहाँ लद्दाख के हालात को भी आप अपने नज़र से देखेंगे। जब आप हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख के बारे में कोई भी बात जब पार्लियामेंट में जब उठाते हैं, तो जब आप अपने आंखों से आप देखेंगे इस पूरे एरिया को, उसके अलावा जब यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से आप सुनेंगे तो उसमें अब और ज़्यादा मुझे लगता है वजन आएगा, क्योंकि आप खुद सुन रहे हैं और आप खुद देख रहे हैं। तो उसमें बहुत जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए जो है उसका फ़ायदा लाभ ज़रूर मिलेगा सर। दूसरी बात, मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए, लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनने के बाद हमारे लद्दाख यूनियन टेरिटरी में बहुत से पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की विजिट हो रही है, और मुझे लगता है कि अभी तक कम से कम 3-4 विजिट हो चुके हैं। तो मेरी दरख्वास्त है हिल काउंसिल करगिल के चेयरमैन के हिसाब से कि पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को ये हिदायत दी जाए कि वो पूरे लद्दाख को देखें। लद्दाख में से 2 ही तो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक लेह है और एक करगिल है, और हमारे प्रॉब्लम्स ज़मीनी सतह पे कुछ चीज़ों में सेम है और कुछ चीज़ों में अलग अलग है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को कम से कम ये हिदायत होनी चाहिए कि वो कम से कम करगिल भी विजिट करें, वहाँ के हालात भी देखें और वहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी बात भी सुने। ये सर हमारी आपसे एक गुजारिश है। के नाम से पूरे देश दुनिया में जो मशहूर है, इस पवित्र भूमि पे मैं आप सबको स्वागत करता हूं, और विशेष रूप से लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला साहब को मैं विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने कीमती समयों में से समय निकाल के आप लद्दाख आए। मुझे याद है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहाँ के कुछ रिप्यूटेड लीडर्स को लेके संसद में हम आपसे मिले। उस वक्त हमने आपको इनवाइट किया था कि आपके स्पीकर रहते हुए। मैं हैरान इस बात की हूं, भारत पूरे देश में जो डेमोक्रेसी के नाम से जाने जाते हैं, सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम भारत का है, और जिसका पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी के जो कस्टोडियन है, जो कि लोकसभा अध्यक्ष, और आप लोकसभा के अध्यक्ष होते हुए भारत के हर कोने में जाके लद्दाख जैसे जो बर्फीले दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में आप उपस्थित होके, और मैं ये भी समझता हूं इस ऑक्सीजन लेवल 30% कम रहता है हाई एल्टीट्यूड पे, अब खुद यहां पे उपस्थित होके इसको साहसिक भी आपने बनाया। हम सब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ज्यादातर यहाँ के सिस्टम के बारे में दोनों हमारे काउंसिल के चेयरमैन ने बताया, लेकिन फिर भी मैं कुछ बिंदु टच करना चाहूंगा आपके समक्ष। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे लद्दाख वासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में 2014 के बाद यहाँ पे ग्रासरूट डेमोक्रेसी सेटअप होना और स्ट्रेंथन होना, दोनों में काम जोर शोर से चला। उससे पहले करीब 13 साल पंचायत इलेक्शन नहीं हुआ था इस इलाके में, जम्मू कश्मीर के साथ। माननीय मोदी जी के सरकार के विजन और लक्ष्य को चलते यहां पे पंचायत इलेक्शन हुआ। ग्राम पंचायत और शहरी पंचायत दोनों का इलेक्शन यहां पे हुआ सही टाइम पे, और 5-5 साल का टेन्योर पूरे देश में वो भी यहां पे लागू हुआ। आज हमारे लद्दाख में 193 सरपंच, 1437 पंचिस, दोनों शहरी पंचायत में, म्युनिसिपल कमिटीज में 36 मेंबर्स, टोटल 1640 जो है
ग्राम पंचायत और शहरी पंचायत में लोगों के सेवा में लगे हुए हैं। और साथ ही साथ ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जब 95 से यहाँ पे शुरू हुआ तब से चल रहा है। ये दोनों काउंसिल में 7 मेंबर लोग जो काम कर रहा है कुल मिला के, और उसके साथ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी, यानी कि 1757 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है लद्दाख के 2,97,000 लोगों के सेवा में लगे हुए हैं। डीसी चेयरमैन को 15,000 जो है ऑनरेरियम भी मिल रहा है। और डेवलपमेंट के फंड अगर मैं जिक्र करूं सर, ग्राम पंचायत को स्ट्रेंथन करने के लिए हर पंचायत क्षेत्र के लिए, अब यहाँ पे स्केटर्ड पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कम रहता है, लेकिन ग्राम पंचायत बहुत एरिया वाइज बहुत बड़ा रहता है। जिस तरह लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ा है, जो 60,000 स्क्वायर किलोमीटर लगभग श्रीलंका कंट्री के भी बराबर होते हैं, लेकिन पॉपुलेशन कम है, उसी पंचायत हल्कों में भी रहता है। लेकिन ग्राम पंचायत के विकास के लिए ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के बजट से हर एक पंचायत हल्का को 6 लाख रुपए के डेवलपमेंट फंड भी आते हैं। और साथ ही साथ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरमैन और उनके कमेटी के डिसीजन पे 1 करोड़ डिसीजन देने का अधिकार भी दिया है। जम्मू कश्मीर दोनों में नहीं है, लद्दाख में यह सिस्टम फाइनेंशियल एम्पावरमेंट भी खड़ा हो चुके हैं। साथ ही साथ ग्राम पंचायत पे नरेगा का डिसीजन लेना हो या आवास योजना का हो, ऐसे जितने भी टारगेटेड बेनिफिशियरीज का डिसीजन जो है वो ग्राम पंचायत से थ्रू होके आते हैं। तो फंक्शन भी जो है इतना स्ट्रेंथन जो है मोदी सरकार की लीडरशिप में यहाँ पे हो चुके हैं। स्ट्रेंथन करने के लिए जो हमने एक पद्धति सोची उसके बारे में ब्रीफली मैं बताना चाहूँगा। जब नई यूटी बनी उस समय सिर्फ इलेक्शंस हुए थे, फॉर्मल नोटिफिकेशन ऑफ पंचायत, फॉर्मल नोटिफिकेशन ऑफ डीडीसी, ये सारे काम हम लोगों ने करे। इसी तरह लेह के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शंस दे वर ड्यू, वो कराए गए। पहला ये। दूसरा, जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम लद्दाख में चला आ रहा है फॉर लोकल गवर्नेंस, वेरी स्ट्रॉन्ग सिस्टम, गांव के लिए वो आज भी एप्लीकेबल है, आज भी वो जिंदा है। लेकिन अंडर द पंचायती राज सिस्टम बहुत सी नई चीज़ें उनको करनी है जिसकी कि जानकारी क्षमता यहाँ पर नहीं थी। और इसी प्रोसेस में हमने कोशिश करी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद, केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट इन देहरादून। सर, ये जो 1700 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यही ग्रास रूट डेमोक्रेसी लाएंगे, यही पूरे लद्दाख के विकास के लिए काम करेंगे। तो इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मुझे लगता है कि सबसे अच्छा काम हो रहा है लद्दाख में 2 साल में, कि सब एक साथ मिलकर बैठे हैं और आपकी अध्यक्षता में हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जो आधारशिला है वो रखी जाए। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज लद्दाख के आप लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। लद्दाख में जिन्होंने लद्दाख अलग प्रदेश बने इसके लिए अपना बलिदान दिया, मैं उनको भी नमन करता हूं। मुझे आशा है आप सकुशल होंगे। लद्दाख दुनिया का सबसे खूबसूरत जगहों से एक है और इसलिए देश और दुनिया के लोग लद्दाख को देखने आते हैं। विदेशी पर्यटक आते हैं, देशी पर्यटक भी बड़ी संख्या के अंदर अब लद्दाख को आते हैं क्योंकि इनकी खूबसूरती, आसमान छूते पहाड़, सिंधु नदियां, मनोरम ग्लेशियर, सुंदर झीलें,
प्राचीन बौद्ध विहार प्रकृति की अनुपम देन है। इसके साथ साथ यहाँ के लोग शांति प्रिय है, लेकिन जब देश का सवाल आ जाता है तो देश के लिए अपना बलिदान देने को भी तैयार रहते हैं। इसलिए कारगिल का युद्ध हमारे सैनिकों का बलिदान हमेशा हमारे मन में स्पष्ट रहता है। भौगोलिक दृष्टि से कई चुनौतियां इस लद्दाख में है, लेकिन इस चुनौतियों का भी मुकाबला करते हुए आप लद्दाख के विकास के लिए भी प्रतिबद्ध हैं और एक आत्मनिर्भर समाज इसके लिए भी आप प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। यहाँ के निवासियों में जब मैं मिलता हूं तो वो लद्दाखी होने का अपना आत्मगौरव महसूस करते हैं, सम्मान महसूस करते हैं। एक कठिन जिंदगी जीने के बाद भी मेहनत के आधार पर यहाँ की संस्कृति संस्कार के कारण उनकी एक अलग पहचान है। और नियमित संवाद और चर्चा से जो मंथन होता है उससे अमृत निकलता है, लोगों का कल्याण होता है। और लोकतांत्रिक संस्थाओं के आपस में विचार अनुभव से हमें नए इनोवेशन करने की प्रेरणा मिलती है। हम किस तरीके से देश के पंचायतों के अनुभव के आधार पर भी हमारे यहाँ बेस्ट प्रैक्टिसेस अपना सकते हैं, अच्छा डेवलपमेंट का प्लान बना सकते हैं। ये जब भी संभव होगा जब नियमित चर्चा होगी, संवाद होगी। ये संस्थाएं लोगों के प्रति और जवाबदेह हो, और इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करें, मजबूत करें, साथ में लोगों का लोकतंत्र के प्रति और विश्वास भरोसा बढ़े। जब हम लोकतंत्र की 75 साल की यात्राएं पूरी करने जा रहे हैं तो इस 75 साल के लोकतंत्र में ये बात सही है कि जनता का विश्वास भरोसा बढ़ा है। जितने भी आम चुनाव हुए हैं उन आम चुनाव में लगातार मतदाताओं का मत प्रतिशत बढ़ा है। लोग लोकतंत्र के अंदर चर्चा करने लगे, संवाद करने लगे, अपनी भावनाओं को जनप्रतिनिधि के माध्यम से अपने अपने सदन में अवगत कराने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए लोकसभा देश की सर्वोच्च संस्था है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन लोकतांत्रिक संस्थाओं की अपनी नियम प्रक्रिया होना चाहिए। अभी फिरोज अहमद खान जी ने सही कहा कि जब पंचायत राज के प्रतिनिधि वहां जाएंगे लोकसभा में, वहां की कार्रवाई देखेंगे, चर्चा देखेंगे, संवाद देखेंगे, तो एक प्रेरणा लेकर आएंगे और अपने यहां भी, चाहे पंचायत हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे ऑटोनमस काउंसिल हो, उनकी बैठ के नियमित हो, नियमित संवाद हो। हर पंचायत अपने अपने रूल प्रोसीजर को बनाए
कि हमें 1 महीने में 15 दिन में जैसी भौगोलिक स्थिति है उस वहां की भौगोलिक स्थिति के आधार पर हमें इतनी बैठकें करना चाहिए, इतनी बैठकें ग्राम पंचायत में पंच आए, जब बड़ी आम सभा हो तो ग्रामीण आम सभा के अंदर जनता है, ताकि नीचे तक का हमारा लोकतंत्र का सिस्टम मजबूत हो जाए। और उस प्रोसीजर को अगर हम ठीक से बना लेंगे तो विकास भी नियोजित होगा और विकास भी जनभावनाओं के अनुरूप होगा। और इसलिए मेरा बार बार आग्रह रहता है कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर हमारी अधिकतम जनभागीदारी होना चाहिए। देश की जनता केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं को मत देने तक सीमित नहीं है, वहां की हर कार्रवाई, वहां की हर गतिविधि के अंदर लगातार उनका संपर्क होना चाहिए। जितनी सजग लोकतांत्रिक संस्थाएं होगी, सतर्क लोकतांत्रिक संस्थाएं होगी, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उतने ही सतर्क और सजग हम जनता को बनाएं। और इसके लिए हर संस्था अपने अपने क्षेत्र के अंदर जन भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करे। जब आम आदमी को ये लगेगा कि मैं भी अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकता हूं, मैं भी अपनी कठिनाइयां समस्याओं को बता सकता हूं, और ये लोकतांत्रिक संस्थाएं मेरी समस्याएं, मेरी कठिनाई, मेरे अभाव, मेरे विचारों को के आधार पर काम करना लगेगी, तो लोकतंत्र और सशक्त और मजबूत होगा। और इसलिए मेरा बार बार संसद में भी मानना रहता है कि जितने हम बिल बनाते, कानून बनाते, उन कानूनों के अंदर जनता की सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। कई बार विभाग के लोग कहते हैं हमने उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया, लेकिन पब्लिक डोमेन में डालने के साथ साथ हर कानून बनाते समय जनता के क्या विचार हैं, क्योंकि कानून बनते जनता के लिए, जनता के कल्याण के लिए। कोई भी सरकार कानून बनाने के समय उसका लक्ष्य उद्देश्य एक ही रहता है कि हम इस कानून के माध्यम से देश की जनता का किस तरीके से कल्याण करा सकते हैं, उनकी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं, कानून के कारण जो अवरोधक उनकी कार्य प्रणाली में आ सकते हैं उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन देश की जनता को भी उस कानून के अंदर अपनी भागीदारी रहे, डायरेक्ट भी भागीदारी रहे, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भागीदारी बने। जनप्रतिनिधि कानून बनाते समय संसद हो, विधानसभाएं हो, उस समय जनता की भावनाओं को अभिव्यक्ति करें। ये मेरा लगातार प्रयास रहता है और इसी तरीके का प्रयास देश की और लोकतांत्रिक संस्थाओं में मैं देखता हूं कि कई पंचायतें, कई बीडीसी, कई जिला परिषद, कई कौंसिल, कई नगर पालिकाएं, नगर परिषद की बैठकें नियमित नहीं होती, ग्राम सभाएं नहीं होती। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के अंदर हम अधिक तक जनता की सक्रिय भागीदारी कैसे निभा सकते हैं, इसमें अलग अलग ग्राम पंचायत अपने प्रोसीजर, अपने सिस्टम को डेवलप करें।
जनता की भावनाओं के अनुरूप हम प्लान बनाने में सफल होंगे। पहली प्राथमिकता क्या होगी, ये उस लोकतांत्रिक संस्थाओं को समय समय पर जानकारी मिलेगी। ये सोच भारत के अंदर सदियों पुरानी है। अपने गांव, अपने समस्या को हल करने का और डेवलपमेंट करने का सदियों पुरानी सोच लेकर के महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्र पूर्व से ग्राम स्वराज की सपना देखे भी थे और उस ग्राम स्वराज को सपने को अनुष्ठान करने में भी उनका योगदान बहुत काफी रही है।